नमस्कार, वो स्वागत आप सभी का क्वेश्चन आवर में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में राहुल गांधी की युवाओं से सीधी चर्चा हो या सीएम पुष्कर सिंह धामी का युवा अग्निवीरों से संवाद। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति युवाओं के इर्द गिर्द घूमने लगी और इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि देहरादून में छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम था वो सफल रहा या असफल। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी इस कार्यक्रम को पूरी तरह फ्लॉप बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे युवाओं की आवाज और सरकार के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश का प्रतीक बता रही है। तो चलिए, बड़ा सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है ये सफल था कि असफल, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच अब इसको लेकर जुबानी जंग तेज है। बीजेपी इसे असफल कार्यक्रम बता रही है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसे बेहद शानदार प्रोग्राम बता रही है, क्योंकि बारिश के दौरान भी जिस तरीके से युवाओं की भीड़ जुटी उसमें साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये कार्यक्रम सफल रहा। लेकिन अब इस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी ने कार्यक्रम को असफल करार दे दिया है। कांग्रेस ने, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कांग्रेस इस कार्यक्रम को काफ़ी शानदार कार्यक्रम बता रही है और राहुल गांधी देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, युवाओं से संवाद करते हैं और इस पर सियासत अब पूरे तरीके से गर्म होती हुई नजर आ रही है। तो देहरादून में सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। संवाद के बहाने चुनावी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है और राहुल गांधी का ये शो फ्लॉप रहा या हिट रहा या फिर अब इस पर जमकर सियासत है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। संवाद कार्यक्रम पर एक नई बहस छिड़ी हुई है, नई जंग छिड़ी हुई है। युवाओं के बीच अक्सर राहुल गांधी को देखा जाता है, बीजेपी पर जमकर वो पलटवार भी करते हैं। तो छात्रों की गूंज का असर चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये दरअसल सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी का जो दौरा है वो जो पहले भी यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन मौसम की वजह से उनका दौरा पिछली बार रद्द हो गया था। लेकिन इस बार राहुल गांधी आए उत्तराखंड और छात्रों से संवाद किया। अब इस संवाद का असर चुनाव पर, युवाओं पर और उत्तराखंड की जनता पर कितना पड़ेगा, ये देखना काफ़ी अहम होगा। और युवा मतदाता क्या सत्ता की इस बार चाबी बनने वाले हैं? भाजपा और कांग्रेस दोनों ही युवाओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। राहुल बनाम बीजेपी, लेकिन जुबानी जंग लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। तो युवाओं के मुद्दों पर अब सियासी मुकाबला भी शुरू हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि छात्रों की गूंज सफल रही या असफल और इससे कितना फर्क पड़ने वाला है। क्या युवाओं पर राहुल गांधी का दांव चलेगा और क्या युवाओं ने राहुल गांधी का इस कार्यक्रम को लेकर साथ दिया है? कुछ सवाल हैं, उस सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या प्रदेश में बदलेगा चुनावी माहौल और क्या अब युवाओं का जो मूड है वो कुछ बदलता हुआ नजर आएगा? उत्तराखंड के युवा किसके साथ हैं, किस पार्टी को ज़्यादा महत्व देते हैं, किसको चुनते हैं इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में, ये देखना काफ़ी अहम होगा। और राहुल गांधी हो चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ही युवाओं को साथ लेकर उनको साधने की कोशिश समय समय पर करते हैं। तो युवाओं के दम पर क्या इस बार उत्तराखंड की सत्ता बदलने वाली है और क्या अब कांग्रेस को इस कार्यक्रम का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा? और क्या राहुल गांधी का ये जो कार्यक्रम है, क्या उत्तराखंड के युवाओं पर कोई छाप छोड़कर गया है? क्या कांग्रेस के साथ प्रदेश का युवा जुड़ेगा और अब क्या युवा ही गेम चेंजर बनेंगे उत्तराखंड में? आज हम इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको स्क्रीन पर कुछ सवाल दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से प्रदेश के युवा उत्तराखंड की इस बार तस्वीर और तकदीर को बदल सकते हैं। क्या इस बार बीजेपी के साथ रहेंगे या इस बार कोई बदलाव होने वाला है उत्तराखंड में, ये एक बड़ा सवाल है। क्या युवाओं के हाथ में इस बार सत्ता की चाबी होने वाली है? कितना गेम चेंज कर पाएंगे युवा, ये देखना बड़ी बात होगी। हालांकि अलग अलग मोर्चे बीजेपी ने बनाए हुए हैं, जिसमें बीजेपी का एक युवा मोर्चा भी है, या फिर विद्यार्थी परिषद की बात की जाए या फिर जो और अनुषंगिक संगठन है बीजेपी के, उसमें भी एक अच्छी खासी संख्या जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं की रहती है। इसके अलावा कांग्रेस के पास भी अपने अलग अलग संगठन हैं, उनके ज़रिए युवाओं को, महिलाओं को, तमाम लोगों को साधने की कोशिशें होती रहती हैं समय समय पर। तो अब देखना होगा किस तरीके से युवाओं को साधने की जो कोशिशें हैं वो जो राजनीतिक दल कर रहे हैं उससे कितना लाभ मिलने वाला है और क्या कुछ रहने वाला है इस बार। तो राहुल गांधी के इस दौरे के बाद कितना बदलेगा उत्तराखंड का माहौल और आने वाले वक्त में क्या और भी बड़े कांग्रेस के नेताओं के दौरे होंगे? क्योंकि लगातार ये भी सवाल उठ रहा था कि बीजेपी के बड़े नेता उत्तराखंड आते हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह या फिर संगठन से जुड़े लोग,
लेकिन राहुल गांधी का ये कार्यक्रम कितना सफल रहा और इसके भविष्य में क्या परिणाम निकलेंगे, ये बड़ी बात होगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जिस तरीके से युवाओं को, खासकर जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, उनको वहाँ से हटाया गया और नीट पेपर लीक को लेकर, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर जिस तरीके से लोग मांग कर रहे थे, उसका कितना असर देश की सियासत पर पड़ेगा, ये भी काफ़ी अहम है। तो आज इसी पर बात करने वाला हूँ। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अभिषेक भंडारी जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत अभिषेक जी। अंकेश भंडारी, यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका सर। अमनिंदर कमल जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत। और थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, संजीव वर्मा जी। तो सबसे पहले शुरुआत अभिषेक जी, राहुल गांधी जी आए, क्या मंत्र देकर गए हैं युवाओं को? सचिन जी, मुद्दा है छात्रों से इंटरेक्शन, युवाओं से इंटरेक्शन। तो छात्र ही किसी भी देश का भविष्य, नीति निर्धारक या विकास में एक अहम कड़ी होता है। आप बताइए, राहुल गांधी जब छात्रों से मिलते हैं तो सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सारे बौखलाए हुए नजर आते हैं। वो सोचते हैं कि राहुल गांधी जी छात्रों या किसी भी जनता, देश की जनता से न मिले। राहुल गांधी जी एक नेता है। अब जब सत्ता निरंकुश होती है, पहले तो सत्ता के शीर्षस्थ कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हैं या कोई और यूनियन मिनिस्टर हैं या नेता हैं, कोई अलग अलग सीढ़ी के पायदान के लोग होते हैं। से बीजेपी को डर है। पहले मुझे कनेक्ट करने दीजिए, आप क्वेश्चन भी करना उस पर। तो राहुल गांधी जी बहुत मंचों पे आपने देखा होगा, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं और प्लान भी बता रहे हैं। उन्होंने कई मंचों पे ये भी बताया है कि हमारा आगे का प्लान क्या है। कल भी हमारे देहरादून में बन्नू ग्राउंड में राहुल गांधी जी जब आए तो उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया और बताया भी कि हमारा विजन क्या है, किस तरह से जो हम युवाओं की जो इस पे पेपर लीक है या कुछ इस पे किस तरह से चर्चा करना चाहते हैं या किस तरह से बात कर रहे हैं, और सरकार से भी उनकी बात हुई है। अब आ जाइए, सबसे पहले राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम तय होता है देहरादून में। तो सबसे पहले सरकार से परमिशन ली जाती है जी, सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। ये कोई एक पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ एक राहुल गांधी तो अलग अलग जगह जाकर देश में पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं, तो यही इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों बनाया जा रहा है कि भाई इसमें ही कुछ कमाल हो जाएगा? हाँ, मैं वही तो, ये कुछ तो भाजपा ने ही इसको बड़ा बना दिया। मैं आपको बताऊं, डर से। अरे डर, इतनी बौखलाहट है कि चूल्हे हिली हुई हैं। जितनी आप ये देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष, अब नाम क्या बताऊं, आपको पता ही होगा, पिछले 5-6 दिन से लगातार सुबह जैसे उठते हैं सोशल मीडिया पे उनकी एक पोस्ट आती है, राहुल गांधी जी का ये कार्यक्रम फ्लॉप होने वाला है। अरे भाई, आप कोई अंतर्यामी है? अगर माना फ्लॉप हो भी गया, हो गया माना, आप बोल रहे हैं कि वहां पे लोग आए ही नहीं। अगर 2 छात्र भी राहुल गांधी जी से मिले तो उन्होंने कुछ अपनी बात बताई होगी या राहुल गांधी जी ने उनकी बात सुनी या राहुल कितने आदमी आए सर? अच्छा बता दीजिए, फिर मैं संजीव जी से बात करूंगा। मैं आपको बताऊं, ये तो आंकलन आपके, मतलब आप सफल मान रहे प्रोग्राम? अरे सफल, इनकी चूल्हे हिली हुई हैं। संजीव अभी वर्मा आपको सचिन जी एक थोड़ा सर थोड़ा कनेक्ट कर, थोड़ा अब आप या तो उनको पूरा टाइम दीजिए या तो मेरे को पूरा टाइम दीजिए। मैं अभी पहले कार्यक्रम जब भाजपा का, सरकार का एक कार्यक्रम था 13, 14, 15 तारीख को परेड ग्राउंड में, तो 17 तारीख को राहुल जी का एक कार्यक्रम, जब छात्रों की गूंज वाला कार्यक्रम था, परमिशन मिल गई थी, इवन पैसा भी जमा हो गया था। सरकार आनंद फानन में, अब या तो केंद्र सरकार हिली हुई या प्रदेश सरकार सारी हिली हुई है। ठीक है सर, एक कमेंट सबसे ले लेते हैं सर। ठीक है, तो इन्होंने राहुल गांधी जी का कार्यक्रम
बिल्कुल तहस नहस करने के लिए एक कार्यक्रम की नहीं हो सकता है। अब दूसरा कार्यक्रम खुद ही सुझा है कि कहाँ पे ये बनो ग्राउंड में हो गया। अब ये देखिए इनका एक संवर्धन कार्यक्रम क्या है, क्या ठीक है, आप उसको बचा के नहीं उसको बचा के रखिएगा ना। अभी आपके पास जब मैं दोबारा आऊंगा तो आप उसको नहीं सर, एक मिनट उसको बाद में दिखा दीजिएगा सर, जो भी मोबाइल खोल रहे हैं आप। मैं कुछ नहीं खोल रहा सर, मैं एक कमेंट सबसे ले लेता हूं, ठीक है। तो इन्होंने राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को फ्लॉप करने के लिए, संजीव वर्मा जी, आपने राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को फ्लॉप करने के लिए कोशिशें की, जैसा कि अभिषेक जी कह रहे हैं, और इसके अलावा चूल्हे हिल गई हैं क्या बीजेपी की? डर है क्या बीजेपी के अंदर? जो प्रदेश अध्यक्ष जी बार बार जैसा भी बता रहे भाई साहब कि भाई सुबह उठते सोशल मीडिया खोला और देखा जी कमेंट मार रहे हैं कि ये तो फ्लॉप शो है और ये तमाम चीजें हैं। सचिन जी देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी का प्रोग्राम फ्लॉप नहीं बल्कि सुपर फ्लॉप रहा। और इन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि लोग खाली उन्हें जो किराए की भीड़ के रूप में जितने भी लोगों को लेकर आए थे, वो भी जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो सब लोग अपने अपने गंतव्य की ओर लौटने लगे। अच्छा, तो राहुल गांधी बोलना शुरू हुए वो किराए की भीड़ थी। मैं भी आपको वीडियो, कई सारे वीडियो हैं मेरे पास, मैं आज लेकर आया हूँ। आप कहेंगे तो मैं एक एक करके सारे दिखाऊंगा, जिसमें लोग ये बोल रहे हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं, हम तो घूमने आ रखे, हम तो सहारनपुर से बस भर के लेकर आए थे, तो रैली हो रही है उत्तराखंड में, भीड़ आ रही है उत्तर प्रदेश से, यमुनानगर से बसें भर भर के आ रही हैं, बरेली से बसें भर भर के आ रही हैं। तो वो लोग एक तरह से वो लोग टूरिज्म के उसमें आए थे, मतलब घुमाने लाए युवाओं को। हाँ, घुमाने लेकर आए थे। अच्छा, और बड़े मजे की बात ये है, तो युवाओं की गूंज थी तो अरे सर सुनिए तो सचिन जी, गूंज तो युवाओं की कहीं भी जा सकती है। सचिन जी सुनिए तो, युवा कितने वाले थे? कोई 65 साल का था, कोई 70 साल का, कोई 70 साल का था, कोई 56। एक से एक संवाददाता पूछ रहे आपकी उम्र, प्रधानमंत्री युवा है कि नहीं है? सर सुनिए तो, एक से पूछ रहे कि आपकी उम्र, उसने बोला मेरी उम्र है 56। तो युवा है, उसे बोला आपकी उम्र, उन्होंने बोला 56 साल। उन्होंने बोला कि अच्छा आप छात्र हैं? उन्होंने बोला मैं तो आज तक स्कूल भी ना गया है। तो उन्होंने बोला ये नीट क्या? वो बोला मुझे ना पता है नीट फीट। चलो आपको तो पता है ना नीट क्या है। मैं तो गुम्मन आया। तो ये तो भाषा बोली गई है। अब ये तो बाहर की है, उत्तराखंड की तो नहीं है। हाँ, तो ये मतलब आप बता रही बाहर से लोग आए थे? सारे बाहर से थे। और सुपर फ्लॉप, जहां इनके बड़े नेता जो 2.5 लाख से लेके 4 लाख तक के रजिस्ट्रेशन के एक बड़े बड़े झूठे वादे हमको दिखा रहे थे सभी को कि 2.5 लाख लोगों ने और 4 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो वो रजिस्ट्रेशन भी कांग्रेस पार्टी की तरह झूठ का एक पुलिंदा था। और मैं सोचता हूँ जो 5 जीरो की बातें कर रहे थे, वहां पर 2 जीरो में और 3 जीरो में इनका पूरा कार्यक्रम आकर सिमट गया। तो मैं सोचता हूँ जिस तरह से, और सबसे बड़ी बात सचिन जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का जैसा चरित्र है, जिस प्रकार से ये लोग चांडाल हैं सर, आदमी अच्छा चांडाल भी हैं, जिस तरह से चांडाल हैं, और इन्होंने कल वहां पर अपना एक चांडाल वाला जो रूप दिखाया। इनके एक कार्यकर्ता की पंडाल में मृत्यु होती है, दुर्घटना में उनकी मौत होती है ऑन द स्पॉट। और इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेके हरक सिंह रावत से लेके और तमाम जो बड़े बड़े नेता वहां पर जो एक शराब के गाने लगा रखे और उसके ऊपर वहां पर जिस प्रकार से डांस कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ मैं सोचता हूँ आप कंटिन्यू करना, 20 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। मैं सोचता हूँ अब हमारा एक कार्यकर्ता जो मरा है, हमारा कार्यकर्ता मरा है, वो इस प्रदेश का नागरिक भी है ना।
हमारे प्रदेश के सारे नेता नहीं, ये कह रहे कि भाई अगर वहां दुर्घटना हुई हाँ, तो वहां डांस क्यों हो रहा था? मैं अभी आपको बताऊं, आपने हमारा जो कार्यकर्ता अरे था, आप कह वो- रहे हैं इस वो प्रदेश का उसके इस अंतिम प्रदेश का संस्कार में- नागरिक था, पहले हमें बोल- तो एक बार आपने या तो- उत्तराखंड नहीं, के सर, मैं नागरिकों बस का एक- भी अपमान करने या तो का मैं काम कंटिन्यू किया। करूं। नहीं, आप एक काम नहीं, करें, मैं- जब आपका टर्न आएगा सर तब आप एक बोलो, बार- आप नहीं, नोट कर उन्होंने लीजिए। बीच में इरेज किया ना अभी ऐसा। सर, वो आप- अभिषेक जी बिल्कुल ऐसा बोलने नहीं दूंगा, देखो फिर नहीं, आप सर, एक मिनट, आपकी संजीव जी, बारी आई, संजीव जी, बिल्कुल बोलने ये कोई- नहीं ये दूंगा। मैं मजाक आपको नहीं, पहले नहीं, बोल रहा हूँ, संजीव, तो एक मैं- बिल्कुल मैं- बोलने मैं- नहीं इसके दूंगा। भाई साहब अभिषेक को जी, कंटिन्यू करना सर, है नहीं, ना। मैं मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल बोलने इसके नहीं बाद दूंगा। संजीव बात- वर्मा को कंटिन्यू करना नहीं, मैं है। आपकी मुझे बात 20 सुनूंगा। सेकंड दे दीजिए सिर्फ। सर, फिर वो मैंने आपको बोला ना, आपको रिएक्ट मुझे करेंगे। सिर्फ 20 मुझे सेकंड। दो और गेस्ट है सर। भाई साहब, एक चीज बताइए, आप मैं मेरे बीच में बिल्कुल 20 बोलने सेकंड नहीं allow दूंगा, करेंगे? किसे बोलेंगे? अगर ये अलाउ करेंगे तो संजीव 20 जी, सेकंड, एक सिर्फ सेकंड, 20 जो वो सेकंड। बोल रहे हैं वही सुन लीजिए 20 सेकंड सिर्फ। मैं ऐसा आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा बोलिए हूं, जल्दी। मैंने उनको बोला 20 सेकंड। मैंने कहा जो ये कार्यकर्ता मरा, कांग्रेस का कार्यकर्ता जरूर था, ये इस प्रदेश का नागरिक भी था ना। आप हमारे जब यहाँ ये कार्यकर्ता परसों खत्म इसके मर गया है, तो इसकी अंत्येष्टि में हमारे प्रदेश के हर शीर्षस्थ नेता इनकी देखिए, मैं अंत्येष्टि वहाँ- में गए। मैं बाद लेकिन हाँ, लेकिन हाँ। जब ये बोल रहे हैं कि तुम कार्यक्रम में डांस कर रहे थे, ये जैस्मिन सैंडलास क्या क्या भक्ति गाने गा रही थी क्या? ये भक्ति गाने गा रही थी क्या? ये इनके प्रदेश की इसी प्रदेश में हो रहा था, परेड ग्राउंड में हो रहा था। आप बताइए, ये हमारे प्रदेश का, ये इनका कोई कुछ नहीं लगता है क्या? नहीं, सचिन जी, मैं उस पर आने वाला था, मैं सोच रहा था ब्रेक के बाद हम उस पर बात कर लेंगे। चलिए ठीक है सर, मैं दोनों अभी प्लीज प्लीज सर, मैं एक ब्रेक मेरी आदत नहीं है मैं बीच में इंटरप्ट करूं, लेकिन एक वाकया आ गया तो मैंने 20 सेकंड ले लिए। प्लीज सॉरी, मैंने इसलिए बोला। आप सर कंटिन्यू ठीक है सर। जी। सर मैं ब्रेक पर जाऊंगा, फिर आपके पास आ जाऊंगा बाद में। एक एक कमेंट में सबसे लेता हूँ। हाँ जी भंडारी जी, ये बताइए, अगर राहुल गांधी आ रहे हैं अंकेश भाई, तो दिक्कत क्या है भाई? राहुल गांधी भी आ रहे हैं, उधर बीजेपी के नेता भी आ रहे हैं, आप भी अपनी तैयारियां करें, तो राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को आप सफल मानते हैं कि असफल मानते हैं, और उनके यहाँ आने से कुछ फर्क पड़ेगा? सचिन भाई, कार्यक्रम देखो, प्रदेश में कोई भी आए, किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये बीजेपी का अपना आकलन होगा, कांग्रेस का अपना आकलन होगा, पर जहाँ तक निश्चित रूप से जिस प्रदेश और देश में आज जिस प्रकार का माहौल एक बना हुआ है सरकार के खिलाफ, चाहे दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, तो दोनों प्रदेश में भी जो है यहाँ पर जो है तमाम प्रकार के पेपर लीक्स होते रहते हैं। भर्तियां जिस प्रकार से जो है नौकरियां बांटी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, वही आज प्रदेश में जो है इस देश में 89 जो है पेपर लीक्स हो गए हैं इस सरकार में। पिछले 12 साल में सरकार के ट्यूनर में जो है कि कई प्रकार के घोटाले हो चुके हैं, कई प्रकार के जो है एग्जाम्स जो है आपके जैसे प्रकार से नीट का हुआ, उसके अलावा सारी चीजें है ना, तमाम चीजों को लेकर। तो राहुल गांधी के कार्यक्रमों का असर हो रहा है देश में? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, मुझे लगता है कि यूथ आज जिस प्रकार से यूथ समझ रहा है उस चीज को। देखिए, कुछ 5 किलो राशन देने से आपने भले कुछ अपना वोट बैंक फिक्स करा होगा, लेकिन इस प्रदेश की सत्ता में यदि बदलाव की आहट और देश की सत्ता में बदलाव का आहट का ध्वजवाहक यदि कोई बन रहा है तो यूथ बन रहा है आज की डेट में। जिस प्रकार से यूथ जा रहा है, देखिए, एक पार्टी चाहे किसी कोई भी दल हो, और उस दल के सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ इस प्रकार की षड्यंत्र रचे जाएंगे तो किसी भी को भी इस प्रकार के षड्यंत्र रचने का अधिकार नहीं है। क्या जब आपने जो है वहां पर परेड ग्राउंड में उनको जो है स्थान दे दिया था, पैसे आपने ले लिए, और पैसे लेने के बाद अचानक आपने जो है जो लोक संवर्धन कार्यक्रम 15 तारीख तक चलना था वहां पर, वो आपने सडनली एक्सटेंड कर दिया। और उसके बाद जो है यूथ, आज देखिए यूथ की इतनी बड़ी समस्या, उस यूथ की समस्या को एड्रेस करने के लिए कोई लीडर, वो भी राष्ट्रीय स्तर का लीडर, और एक ऐसा लीडर जो LOP है, यानी कि शैडो प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहा जाता है, यदि वो व्यक्ति वहां पर आ रहा है ना, वो व्यक्ति वहां पर उनकी समस्याओं को सुनने आ रहा है, उनकी समस्याओं को एड्रेस करने आ रहा है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। बीजेपी ने कब उसमें तो देखिए, बीजेपी ने रोड़ा ही तो अड़ाया। आप देखिए, पहले तो जो है आपने षड्यंत्र रच के उनको जो है वहां से आपने बन्नू ग्राउंड दे दिया, चलो ठीक है जी। उसके बाद आपने जो है दूसरा षड्यंत्र, अब देखिए ना, कोइंसिडेंट तो नहीं कहेंगे हम, ये सारी आपकी एक ऐसी तो हुआ ना, सफल हुआ, बारिश। उसके बाद जो है जैस्मिन सैंडलास को आपने बुलाया वहां पे, ठीक है, और इस प्रकार के षड्यंत्र करके आप जो है एक विपक्ष की आवाज कहें या एक ऐसे वर्ग की आवाज को दबाने का आप काम कर रहे हैं जो वास्तविक रूप से इस देश और इस प्रदेश के जो मूलभूत मुद्दे हैं, जन समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करने का जो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज भारतीय जनता पार्टी जिस हद तक बौखलाई है, उसके बाद देखिए मजे की बात, देखिए सचिन भाई, सबसे मजे की बात क्या है कि एक अंकिता भंडारी जो है जिसकी मृत्यु जो है 3 साल हो गए,
3.5 साल से ऊपर हो गए, उसको न्याय नहीं मिला है। उसके न्याय के लिए इनकी महिला विंग आज तक सड़कों पर नहीं आई है, लेकिन वो एक विपक्ष के नेता को इस प्रदेश में जो कि एक जन समस्या को उठाने के लिए इस प्रदेश में आया था। सचिन भाई 2 मिनट दीजिए सर, मुझे, सर, 2 मिनट मैं दीजिए ब्रेक के बाद मेरे पास टाइम है सर। 2 बजे थोड़ा लास्ट बोल रहा हूं सर, मुझे नहीं ये सर, लास्ट बोल सर दीजिए। टाइमिंग होता है सर, टाइमिंग का जैसे सर, जो टाइमिंग का इशू है। अंकेश भाई, टाइमिंग का इशू होता है। मैं आपकी बात ब्रेक के बाद सुन लूंगा। अविनिंदर जी भी हमारे साथ है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है, कितना असर इसका पड़ेगा और क्या इसमें बीजेपी ने कुछ षड्यंत्र किया, जैसा भी आरोप लगा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के कार्यक्रम की हो रही है। तमाम लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अंकेश भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल सचिन भाई, मैं ये कह रहा था कि बात थी षड्यंत्र की। तो षड्यंत्र किस प्रकार से किया भारतीय जनता पार्टी ने? पहले तो जो है कार्यक्रम वहाँ से आपने जो है स्थान को डिस्प्लेस कर दिया, आपने जो है इनको बन्नू ग्राउंड दे दिया। चलो जी ठीक है, विपक्ष के रूप में विपक्ष को क्या लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है इस प्रदेश, इस देश है, इस प्रदेश में संविधान के तहत यदि कोई चीज चल रही है तो संविधान उत्तराखंड के में तहत ना मिलना ग्राउंड चाहिए। कोई सा मिल जाए। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ सचिन भाई। उसके बाद आपने क्या है, जिस कार्यक्रम को 15 को समाप्त होना था उसको आपने 17 को कर दिया। चलो ठीक है, 17 को भी कर दिया, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैस्मिन सैंडलर्स को बुला करके आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस प्रदेश को? आप भी बताएं, क्या ये प्रदेश जो है, इस प्रदेश को किस प्रकार का संदेश आप देना चाहते हैं? क्या ये प्रदेश जो है ये नाच गानों से इससे चलने वाला है? क्या यहाँ के जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जमीनी समस्याएं हैं, आज देखिए सचिन भाई, वहाँ पर ऋषिकेश से देहरादून आने के लिए 15 मिनट के समय कम करने के लिए आपने जो है 3000 पेड़ों की आपने बलि दे दी है। तो क्या आप देना चाह रहे हैं? किस प्रकार से एक पेड़ आप माँ के नाम की बात करते हैं और हजारों पेड़ जो है अपने मित्रों के नाम की बात करना चाहते हैं? मैं दोबारा आऊंगा आपके पास में। तमाम समस्याएं जिसके लिए जो एलओपी ने यहाँ पर आकर के जन समस्याओं को एड्रेस करने का काम किया है और उसमें आपने दखलंदाजी का काम किया है, तो मुझे लगता है कि आप भयभीत हैं, आपको अपनी जमीन खिसकते हुए दिख रही है। बीजेपी भयभीत है राहुल गांधी के दौरे से, एक सवाल। दूसरा सवाल, राहुल गांधी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कार्यक्रम लगातार करते हैं जब वो युवाओं को संवाद करते हैं। ऐसा ही कार्यक्रम एक ही उत्तराखंड में है। अब कांग्रेस इसे एक बूस्टर डोज मान रही है, आप क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ तक के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की, जैसा कि भी ये भंडारी जी भी कह रहे थे और वर्मा जी ने कहा, उसकी सफलता और असफलता को लेकर और इसका भविष्य में राजनीतिक परिणाम क्या होता है, किसके हक में माहौल बनेगा, मुख्य बिंदु ये है। तो असफल तो कार्यक्रम को नहीं कर सकते हैं। करीब 10,000 युवा जुटे थे बारिश के बावजूद, और ऐसा नहीं कि सारे लोग सब बाहरी आए थे, बरेली से और हरियाणा से। हरियाणा में भी बीजेपी की ही सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी है। लेकिन विपक्षी काम इस तरह का लांछन लगाया जाना और ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अब रही बात कि राहुल गांधी की इस कार्यक्रम की सफलता की बात, तो आप ये देखिए कि उत्तराखंड में राहुल गांधी अल्मोड़ा में पिछले महीने आने वाले थे 4 साल बाद जी। इस बीच तमाम गंगा यमुना में पानी बहा है, तमाम घटनाएं हुई, तमाम मुद्दे हैं। और इस कार्यक्रम में, वो तो कार्यक्रम कैंसिल हो गया था मौसम की वजह से, जबकि उनको पौड़ी में भी जाना था पूर्व सैनिक सम्मेलन को संबोधित करने। इस कार्यक्रम में आए, उन्होंने युवाओं को जोड़ने का प्रयत्न किया, क्योंकि भावी चुनाव में कई स्टेट में चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, तो वो युवाओं से जुड़ना चाहते हैं। और उनके पास मुद्दा भी है, जैसे चाहे पेपर लीक मामला हो, देखिए उसको लेकर के जंतर मंतर पर अनशन, भूख हड़ताल सब चल रहा है। लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो कांग्रेस जो है अंतरकलह की मारी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि सन 27 में कांग्रेस कोई चमत्कार कर पाएगी। पुष्कर सिंह धामी की जहाँ तक बात है, वो युवा खुद हैं, और भाजपा के अब तक जितने भी चेहरे चीफ मिनिस्टर बने, चाहे वो पोखरियाल निशंक रहे हों, मेजर जनरल भूचंद खंडूरी रहे हों, तीरथ सिंह रावत रहे हों, त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हों, किसी में मादा नहीं था कि जो सरकार और संगठन में समन्वय बनाकर चले और 5 साल तक सरकार को जो है निर्विवाद रूप से चला सके। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने निर्विवाद रूप से 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। और अभी तक जो मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि पुष्कर सिंह धामी अगला चुनाव नहीं जीते हैं बीजेपी सरकार, लेकिन युवाओं का उन्होंने दिल जीता है। 34,000 युवाओं को रोजगार मिला है इसी उत्तराखंड में, सार्वजनिक रूप से एक समारोह के जरिए उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। लेकिन इसकी तुलना में अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस में कई धड़े हैं। जैसे हरीश रावत जी की बात करें, हम पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो केंद्र में भी मिनिस्टर रहे, बुजुर्ग नेता हैं, अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, शालीन हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन पार्टी के खिलाफ ही उनकी बार बार उनका मनोहार, उनकी बगावत। अब जैसे जब इनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल आए तो उन्होंने कहा कि हमारी तबीयत खराब है और हम प्राकृतिक चिकित्सा के लिए अन्यत्र जा रहे हैं। तो वो कुछ उपेक्षा के भी सिखा रहे हैं, कुछ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं।
जैसे वो खुद भी रहे, इसके बाद अब उनकी बेटी जो है वो अनुपमा रावत, मेरा ख्याल है हरिद्वार देहात से वो एमएलए हैं, अपने बेटे को उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ाया। तो एक धड़ा जो है हरीश रावत को बिल्कुल नहीं पसंद करता। जी। और हरीश रावत कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी नेता हैं, काबिल नेता हैं, उनका अनुहार करना जो है सबसे बड़ी चीज़ है। कि अगर एक सवाल मैं ये करूं भंडारी जी से, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको 6-7 महीना 8 महीना हो गया है, अभी तक कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए। करण माहरा की भी स्थिति थी। तो जो पार्टी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रही है, जब कार्यकारिणी ही नहीं होगी तो ग्राउंड पर कैसे जाएंगे पार्टी के कार्यकर्ता, कैसे चुनाव जीतेंगे? जहाँ तक क्रांति की बात है, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए कितनी लंबी क्रांति हुई, कितनी कुर्बानियाँ हुई, हमारे प्रदेश की महिलाओं ने, पुरुषों ने शहादत दी। उत्तराखंड को कहाँ देखिए अब कुछ रहा नहीं, उसके पास केवल मलबा बचा है। जबकि कायदे से इस प्रदेश में शासन तो उनका होना चाहिए था जिन लोगों ने कुर्बानियां दी। दिवाकर भट्ट जैसे नेता की पत्नी को मतलब अपनी जान लेनी पड़ी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस तो उसका भविष्य अभी उत्तराखंड में लगता नहीं, और मुझे वैसे नहीं कहना चाहिए, मैं किसी पार्टी के स्पोकमैन नहीं हूँ, मैं तटस्थ पत्रकार हूँ। लेकिन अगली सरकार जो है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में भी, वह भारतीय जनता पार्टी की होगी। पिछले चुनाव में 47 सीट मिली थी, बीजेपी उससे ज़्यादा ही ले जाएगी, कम नहीं होने वाली है। कोई सवाल ही पूछना होगा पूछ सकते। भाई हाँ साहब, नहीं बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिस तरह से भाजपा की पैरोकारी कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं पैरोकारी नहीं, मैं एक चीज बताऊं, ना आए भाजपा, जनता ना की आए आवाज कांग्रेस। मैं एक बात बताऊं, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, क्या युवाओं का भविष्य इस तरह से, आपको याद होगा ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, 12 साल में 87 पेपर, बड़े पेपर लीक हो गए हैं, और कितनी असंवेदनशील सरकार है। यहाँ पे एक अभी हमारी बालिका बहन थापा, उसने नीट पेपर के बाद आज जो ये मुद्दे बता रहे हैं, लेकिन क्या इनका असर नहीं पड़ेगा जनता पर? क्या अंकिता भंडारी, पेपर लीक, ये मुद्दों का असर नहीं पड़ेगा? देखिए मैं बताऊं, सरकार चाहे किसी की भी बने, सरकार चाहे किसी की भी बने, कांग्रेस की बने, क्या आपको फायदा होने वाला है? भाजपा की बने, आपको क्या? लेकिन छात्रों का भविष्य, देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। सुनिए मान्यवर, एनडी तिवारी जब चीफ मिनिस्टर थे, सिडकुल में नहीं भर्तियों में गड़बड़ियां हुई और आयोग के अध्यक्ष गिरफ्तार हुए, उनको भी, और उस समय भी तमाम भर्तियों में घपले घोटाले, ऐसे ऐसे लोगों को लाल बत्ती दे दी गई जिनकी कोई औकात नहीं थी। मैं नाम नहीं खोलना चाह रहा हूं, तो ऐसा आप मत कहिए। और कांग्रेस में जो इस तरह की अंतर कला है ना, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आपने हरीश रावत जी का जवाब दिया ना, वेणुगोपाल साहब अभी 1 हफ्ते पहले ही आए थे। कुमारी खुद कह के गई हैं कि ये लोग आपस में जो गुटबाजी और गुटबंदी है इसको बंद कर दीजिए। शैलजा जी का वो बता दीजिए मुझे, शैलजा जी का एक कोटेशन बता दीजिए, या कोई नहीं। इस तरह से आप नहीं, भाजपा के प्रवक्ता भाजपा की बात करें, ये बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष के सामने की बात करें, मैं कांग्रेस की बात करूं, ये बात समझ में आती है। लेकिन आपने तो एक ऐलान कर दिया, अब तो क्यों कोई एक पार्टी चुनाव क्यों लड़े? आपने तो बोल दिया कि यहाँ पे भाजपा आएगी, उत्तर प्रदेश में भाजपा आएगी। आप राम मंदिर की चोरी करोगे, बद्रीनाथ की चोरी करोगे, लोगों का कत्लेआम कर दोगे, और आप बोलोगे भाजपा की सरकार आएगी, और हम यहाँ पे बैठे बैठे ताली बजाएंगे। भाजपा चाहती है कि राम मंदिर की चंदा चोरी पर ही चुनाव, सुन लीजिए, इसलिए कि पुराने जो पाप है मुलायम सिंह यादव के, वो सब खुल रहे हैं। राम गोपाल यादव तो यहाँ भी नहीं, आज ही ये क्या बनेगा ही नहीं। मुलायम सिंह आज हैं क्या सत्ता में? नहीं, पार्टी तो नहीं किया ना, पार्टी तो भाजपा तो ध्रुवीकरण होगा। नहीं, आपने ध्रुवीकरण की माने आप यही चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो? मैं नहीं चाहता हूँ, देश आगे बढ़ना चाहता है, परिस्थितियां जो है, माने आप सिर्फ राम मंदिर, आप हर जगह हारते जा रहे हो। बंगाल चुनाव हुआ, वहाँ जीत क्या हो गए? अगर आपने इतना बड़ा अयोध्या राम मंदिर बना दिया, तो वहाँ की आसपास की 6 की 7 लोकसभा सीट हारे हैं आप। कांग्रेस की इतिहास उठा के आप देख लीजिए, शरद पवार कांग्रेस से गए, ममता बनर्जी कांग्रेस से गई, मुकुल राय कांग्रेस से गए, तो टूटने वाली कांग्रेस पार्टी है, पार्टी हो सकता है टूट जाए चुनाव तक। बहुत टूटे, कांग्रेस आई, कांग्रेस ओ, आप हरियाणा आप पंजाब में चुनाव होने वाला देख लीजिए, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, वो अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। यूपी में भाजपा जीतेगी और 47 से ज्यादा सीटें लेंगे, ये क्या बात हुई भाई? नहीं, ये कोई बात नहीं हुई।
जब वक्त आएगा तो आपको पता चलेगा। भाजपा के प्रवक्ता ये बोल दें कि हम 70 की 70 सीटें जीत जाएं। नहीं, तो मैं उन्होंने नहीं कह रहा हूं। पार्टी- मुझे लगता है कि मैं पिछली बार से बोलूं, कम सीट नहीं आएगी। कांग्रेस 70 ठीक है, अच्छा जीते, संजीव वर्मा जी, तो ठीक है। चल सकती ठीक है, अभिषेक जी। लेकिन एक भाई, आपके पास पत्रकार मुख्यमंत्री चेहरा इस कौन है तरह की बताइए? बातें करेगा, आप तो यही क्या बता बात दीजिए। करे? लेकिन जनता हामी किस के पे ऊपर विश्वास मोहर लग करेगी? चुकी है। जनता जो पत्रकारों 27 पे के विश्वास चुनाव के चेहरे करेगी, बुलाया जाएगा। विचारकों पे ठीक है विश्वास सर, एक करेगी, मिनट सर, या एक हम जैसे प्रवक्ताओं पे मैं विचार एक करेगी? अभिषेक जी जैसे काम संजीव कीजिए वर्मा बीजेपी जी, ने। आप राहुल गांधी, सब ठीक करते है, हैं। मैं विचार करना आऊंगा पड़ेगा। अमरिंदर जी, मैं आऊंगा आपके पास। दिल्ली देहरादून हाईवे बन गया, बैठे- कितना आसान हो गया। एक मिनट सत्ता में अमरिंदर जी, बैठेंगे, मैं आऊंगा काम आपके करना पास। पड़ेगा। संजीव वर्मा जी, ये बताइए, के लिए सरकार राहुल काम कर गांधी रही है, आ रहे बेरोजगारों के लिए भी हैं और काम आप किया। दूसरी तरफ डांस चल रहा है, वहां पर भी एक महिला अभिनेत्री का सिंगर आ रही है डांस करने के लिए बीजेपी के प्रोग्राम में, युवाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है। ऐसे देश का निर्माण होगा संजीव वर्मा जी? सचिन अभी जी, देखो वीडियो भी दिखा रहे थे अभिषेक जी, अगर चाहे तो दोबारा देख लीजिए। सचिन जी, डांस उनका देखिए, गणेश गोदियाल का, हरक सिंह रावत का, नहीं सर, आपको क्या- आपको क्यों जरूरत हाँ, पड़ गई? एक मिनट ठीक है, दिखा दीजिए ना भाई साहब ने बोला नहीं, मैं तो- बोला कि भाई दिखा दीजिए। चलिए ठीक है, वो ठीक है, अब ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। तो उन्होंने अलाउ किया। संजीव जी। मैं आपके बीच संजीव जी बोलिए सर बोलिए। सचिन जी, देखिए वही कांग्रेस पार्टी है जिनका 2004 से लेके 2004 तक इनकी केंद्र में सरकार थी। 14 बार नीट की और तमाम इस तरह की जो भर्ती परीक्षाएं हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो लीक हुए। आज तक कभी ना इन्होंने जांच कराई, ना उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तमाम जो भर्ती परीक्षाएं होती थी, चाहे रेलवे की बात करें या फोर्सेस की बात करें या अन्य विभागों की बात करें, एक 2 साल तक उनके रिजल्ट ये लटकाए भटकाए अटकाए रहते रहे। जहां इन्होंने एक दलाली का, भ्रष्टाचार का एक सिस्टम डेवलप किया हुआ था, जहां 2012 से लेकर 2017 तक पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, दरोगा भर्ती घोटाला, वीडियो भर्ती घोटाला हुआ, और ठीक है, वो जो है वो जानते हो, कह रहे हैं हमने गलत किया, हम सत्ता से बाहर हैं, लेकिन बचेंगे आप भी नहीं। मेरे भाई, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अरे यार सचिन जी, राहुल गांधी को आपने पप्पू कह दिया, आलू सोना बना दिया उनका, वही कह रहे हैं कि ये भी बीजेपी की आईटी सेल करती है। अरे सचिन जी, बात सुनिए, आप मेरे को बोलने देंगे तो मैं आपको थैंक यू बोल दूंगा एक बार, है ना सर? बोल रहे हैं आप, बोलिए। तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, कांग्रेस का हाथ घोटालेबाजों के साथ, और अब तो 26/11 में जो जिस तरह से आईएसआई के साथ इनका गठजोड़ और गठबंधन, राहुल गांधी के भी रिश्ते हैं किसी से? बिल्कुल है। अच्छा, जॉर्ज सोरेस के साथ है, आतंकवादियों के साथ है, राहुल आईएसआई गांधी के साथ है, मतलब और राहुल गांधी के अब्बा राजीव गांधी, जिन्होंने हमारे छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। मंडल कमीशन में हजारों छात्रों को जिंदा जलाने का जो एक षड्यंत्र और आत्मदाह के लिए उकसाने का जो एक षड्यंत्र राहुल गांधी के अब्बा के द्वारा जो पूरे देश भर में हजारों युवाओं ने आत्मदाह करने के लिए उनको मजबूर किया। और ओबीसी, मेरे पास 15 मिनट है, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। अभिषेक जी चुप हो जाइए, बीच में मत बोलिए सर, जल्दी इतना टाइम। अरे उस समय तो ओबीसी जब मंडल आया, केवल ओबीसी का विरोध, उसका उद्देश्य केवल और केवल ओबीसी का विरोध करना था। 84 में आपने जिस तरह से सिखों का नरसंहार किया, आपकी मंशा न कभी युवाओं के। राहुल गांधी पास या फेल? आप उत्तराखंड की बात, राहुल गांधी तो 100% फेल है मेरे भाई। नॉन सीरियस एक्टर है, कोई उनको सीरियसली लेता ही नहीं, उनकी पार्टी वाले सीरियसली नहीं लेते। बाहर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। राहुल गांधी पास क्यों है? सर रिजल्ट्स अभी बताते हैं ना। देखिए अभी अमरिंदर जी बोल रहे थे भाई वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ या और चुनाव हुए, असम में हुआ, पुदुचेरी में हुआ, तो ये तमाम रिजल्ट्स हैं। नहीं, कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती सचिन है? जी, मैं अभी आपको सचिन जी पॉलिटिकल पार्टी है, आप चुनाव लड़ेंगी, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। हमारे राहुल गांधी अध्यक्ष बने तब से क्या रिजल्ट? अरे सचिन जी, सनातन विरोधी है ये राहुल गांधी सनातन विरोधी है।
कल इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जब रुद्राक्ष की माला पहना रहे थे, उसने पहनने से इनकार कर दिया। बताइए बताइए, चलो, जवाब दीजिए इस बात का। इनका राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर आता है, इनका राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर आता है और वो बोलता है कि एक मिनट, वो बोलता है केसी वेणुगोपाल कि उत्तराखंड स्टेट ऑफ चीटर्स, यानी कि आपने पूरे उत्तराखंड का को एक तरह से अपमानित करने का काम किया। क्या पूरा उत्तराखंड चीटर है? ठीक है सर, आप बताइए, जवाब दीजिए आप इस बात का। सचिन जी, आपने भाजपा प्रवक्ता बड़े भाई संजीव वर्मा जी हैं, आपने उनको माने आज 2026 है और 1947 तक की सारी चर्चा करवा दी। राहुल गांधी जी आज छात्रों के साथ 1947 के जब पाप भी आपने कर रखे, देश के बंटवारा का पाप भी आपने कर रखा, क्यों ना बोले? इतिहास तो क्यों ना बोले? सत्ता आती है जाती है। वर्मा जी, आप भी कांग्रेस पार्टी में रहे हैं? कभी नहीं रहे भाई, कहीं नहीं। मैं तो थूकता हूँ आपकी पार्टी के ऊपर, थूकता हूँ ऐसी पार्टी के ऊपर जिसने देश का विभाजन किया हो, जिसने देश को कलंक ही कलंक दिया हो, थूकता हूँ ऐसी पार्टी के ऊपर। अब उनके मुद्दे, अब राहुल गांधी का कितना असर उत्तराखंड में पड़ेगा? युवाओं से संवाद के वो अलग अलग कार्यक्रम कर चुके हैं, राजस्थान में किया, अलग अलग जगह किया। सचिन जी, मैं अभी आपको बताऊं, राहुल गांधी जी आज जनता के साथ इतना इंटरेक्ट हैं। मैं अभी आपको बताऊं, छात्रों का कार्यक्रम, भूतपूर्व सैनिकों का कार्यक्रम, आप आज की एक समस्या, अरे सेना को तो, सेना के जनरल को तो गली का गुंडा बोलते थे, जनरल विपिन रावत को। आप बताओ, जवाब दो ना, अरे जवाब दो, अरे जवाब दो ना मेरे भाई, जनरल विपिन रावत गली का गुंडा थे क्या? कैसे पहन सकते हैं? और एक तुम्हारा रक्षा मंत्री जो तुम्हारा रक्षा मंत्री तुम्हारा नहीं है, तुम क्या पाकिस्तान वाले हो क्या? अरे पाकिस्तान वाले हो, आईएसआई को मान लिया अपना देश, आईएसआई को अपना देश मान लिया। राहुल गांधी जी संजीदा हैं, इस देश के लिए संजीदा है। अरे राहुल गांधी तो जॉर्ज सोरेस के लिए संजीदा है, तो आईएसआई के लिए संजीदा है, जो और पत्थरबाजों के लिए संजीदा है, यासीन मलिक के लिए संजीदा है, यासीन मलिक के लिए संजीदा है, वो उन लोगों के लिए संजीदा है जो बोलता है मैं इंडिया स्टेट से, मेरी लड़ाई है, इंडिया मेरी इंडिया स्टेट से लड़ाई है, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था को गड्ढे में गिरती हुई अर्थव्यवस्था बोलता है, वो उसके लिए संजीदा है। वो उत्तराखंड का पूरा चाहता है। अंकेश भाई, लड़ाई युवाओं पर होगी या युवा लड़ाई राम मंदिर पर होगी, नीली पीली चादरों पर होगी, जिहाद पर होगी, किस मुद्दे पर चुनाव होगा? सचिन भाई, चुनाव प्रदेश का होगा, प्रदेश की जनता ने तय कर लिया, जन मुद्दों के साथ होगा, जन समस्याओं के साथ होगा, जन समस्याओं को लेकर के इस प्रदेश का जो चुनाव होगा इस बार का, वो इस प्रदेश की जो तमाम जन समस्या उसको लेकर के होगा। और इस बार जनता ने तय कर लिए मुद्दे, जनता ने ये भी तय कर लिया है कि वोट किसे करना है। और सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड क्रांति दल को, बिल्कुल उत्तराखंड क्रांति दल को मन बना लिया है। तो फिर राहुल गांधी का दौरा फ्लॉप मान रहे हैं आप जी? राहुल गांधी पास या फेल? देखिए, वो कांग्रेस का अपना आकलन हो सकता है कि क्या उनका दौरा पास है या फेल है, वो अपना तय करें। तो यूकेडी आ रही है इस बार प्रदेश में जो है यूथ ने पूरा मन बना लिया है, और जहां तक यूथ जो है उत्तराखंड क्रांति दल के साथ है। और मैं सचिन भाई, 2-3 मुद्दे जो अभी भाई साहब ने उठाए, कमल भाई ने, कि भाई 34,000 नौकरियां दे दी। पहले तो सरकार के पास कोई ऑथेंटिक आंकड़ी नहीं है, जो मैं क्लियर बात बताना चाहता हूँ आपकी, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से कई बार हम डिबेट कर चुके हैं इसी मुद्दे को लेकर। तो मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो मुख्यमंत्री बोलते हैं, लेकिन देखिए देखो सचिन भाई, एक होती है राजनीतिक वाणी, राजनीतिक आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम बिल्कुल वेरिफिकेशन की हम बात करेंगे तो 17,000 जो है गवर्नमेंट नौकरियां मिली हैं, और 5,000 जो है अभी ऑन द वे है, उसमें क्लियर कोई रिजल्ट नहीं निकला है। ठीक, दूसरी बात में आप फैक्ट चेक करना संजीव वर्मा जी। दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव की बात आई, जिस मुलायम सिंह यादव ने इस प्रदेश की मां बहन बेटियों के स्वाभिमान को ललकारा, उनके साथ जिस प्रकार को कुकर्म किए, कुकृत्य किए, और इस प्रदेश के जो असंख्य मां बहन बेटियां हैं उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उस सरकार को यदि किसी ने, देखिए संजीव भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप थोड़ा राजनीतिक सुचिता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, आप सत्ता में बैठे हैं, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। आप मुलायम सिंह यादव को यदि सम्मानित करने का काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्यों आपने पद्मश्री दिया भाई?
उसने उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों के आत्मसम्मान के साथ खेलने का काम किया, उसके उनके साथ दुराचार करवाया। जब आप सत्ता में थे आपने वहां उनके गोलियां चलाई उनकी हत्या पर, और आप आज बात कर रहे हैं इस प्रदेश में आपकी सरकार है, आपने कैसे विरोध नहीं किया? आप ये बताइए, आपने क्यों नहीं विरोध किया? सर वो सपा के साथ कहाँ है? वो सपा के साथ कहाँ है? विरोध किया? आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है। मैं संजीव भाई से कहना चाहता हूँ, हमारे तो घोर विरोधी आपकी हैं। सरकार ने क्यों नहीं घोर विरोध किया विरोधी हैं। कि उसको जो है मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए था? क्यों मिला उनको पद्मश्री, ये बताइए ना। कोलिशन आप पार्टी क्या ये तो मानते कांग्रेस हैं के कि मेरे यहाँ भाई। सचिन भाई मैं सर, आपसे वो- पूछ ठीक रहा है, हूँ, अगला। आप ये मानते हैं हमारी माँ बहन बेटियों के आत्मसम्मान आपके पद उसके लिए सम्मान से बात बढ़कर था? क्या आपके हमारी माँ बहन बेटियों का सर ऐसे तो आत्मसम्मान 1990 आपको में बढ़ा था राम क्या भक्तों पर गोलियां उससे? चलवाई गई देखिए, बाबरी ये मस्जिद भारतीय पर, जनता पार्टी की और सरकार में ही समाजवादी हुआ है पार्टी सारे ने काम। कभी उसका संजीव- रिग्रेट भी नहीं किया। सचिन भाई मेरी बात सुनिए, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं अभी मैं प्रदेश के संक्षेप में बात कर रहा हूँ। नहीं, जब मुलायम मैं सिंह की क्रांति- बात हुई, ठीक सुनिए, है, मैं बोलिए। क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड और मुद्दा रामपुर तिराहा बताइए। में थर्ड मुद्दा जो सबसे बड़ी बात है, रामपुर तिराहा में जो कांड हुआ उसके लिए दोषी कौन है? मुलायम सिंह यादव। और उस मुलायम सिंह यादव को आपने पद्मश्री दे सर दिया। अगला मुद्दा क्यों सर दे मेरे दिया पास आपने? लास्ट कमेंट। चौथी बात, हाँ जल्दी जो बोलिए। दिल्ली देहरादून की आपने हाईवे की बात की, एक्सप्रेस वे की बात, कमल भाई को ये भी पता होगा कि उसमें जो है गड्ढे हो गए। दूसरी बात बह भी गया, वॉशिंग आउट, आपने वो नहीं देखा होगा शायद। वॉश भी देखिए ड्रेनेज की व्यवस्था, सीधी बात है। चलिए सर अब आप बोलिए अविनेंद्र जी। अब सर मेरे पास 2 सचिन मिनट भाई, है सर, लास्ट वो एक ही बार बोले। 2 मिनट। देखिए इस प्रदेश में कहने का मतलब, देखिए ये तमाम चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस प्रदेश की आज हमें दिल्ली देहरादून 2.5 घंटे की जरूरत नहीं है। आज हमारे जो पर्वतीयांचल हैं, चाहे वो चमोली का माड़ा हो, चाहे वो पिथौरागढ़ का मुनस्यारी हो, तमाम जगह आज सड़कें नहीं सनातन हैं। और लैंड सड़कें जिहाद, नहीं हैं। लव जिहाद, ये इस तमाम प्रकार मुद्दे से मुख्यमंत्री जिस मन से तरीके बोलते हैं, चल रहा है विकास इस का प्रदेश में मुद्दा आज। बोलते हैं। क्या और ये दोनों कंबाइंड पार्टियां चीजें आरोप लेकर चल रही है लगी हुई बीजेपी? है। और वर्सेस एक तरफ राहुल गांधी हैं जिन पर आरोप लगाए तो सनातन विरोधी हैं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ नहीं, खड़े हैं। देखिए सनातन विरोधी कहना ठीक नहीं है। और जो मंदिरों में चोरी किए हैं अभी अयोध्या में या यहाँ बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, सबसे बड़े सनातन विरोधी इस तरह से यही लोग हुए। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी के दौरा छात्रों की गूंज बिल्कुल सफल कहा जाएगा, लेकिन उत्तराखंड की जो कांग्रेस की राजनीति है वो असफल है। और मुझे नहीं लगता कि इनमें आपस में एकता हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण यही बनेगा। इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, इनके नहीं पास क्यों नहीं, इतने चेहरे हैं। नहीं, सब मुख्यमंत्री बनना भाई, चाहते हैं तो सर भाजपा चेहरे में तो है अनुशासन है ना। कमल भाई और आपने मान नहीं लिया कि ईवीएम इस बार भी हैक होगी और भारतीय जनता पार्टी नहीं यार, जहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है वहाँ ईवीएम क्यों हैक होती है? उपलब्धि है सरकार ये में। ये तो कोई बात ये तो नहीं। देखिए, कोई बात नहीं हुई। नहीं, अंकेश सरकार भाई, में- ये बात भारतीय है। जनता पार्टी अरे जीते केरल तो में ईवीएम यूडीएफ जीता तो और क्या हुआ है? आप जीते तो ईवीएम ईवीएम सही। ईवीएम लाया कौन? भट्टी जो आप घोटाले हो रहे हैं, ईवीएम की आप शुरुआत यहाँ से जीते हुई। तो ईवीएम सही। ईवीएम तो लाने वाले कैसे इस प्रदेश को जो है ईवीएम तो लाने वाले ही है बैठे। कैसे आएगी मैं सरकार, आप बताइए। ईवीएम एक ऑथेंटिक मुद्दा जो बताइए आप इस ईवीएम प्रदेश की बात में। कर रहे हैं। मेरे भारतीय भाई- जनता पार्टी ने आराम से। कोई अच्छा काम किया हो बताइए, आराम से। कैसा अच्छा काम सर एक एक कैसे करके कह सकते हैं आप इनको बोलने दीजिए सर। ईवीएम सर इनको सुनिए। बोलने आप दीजिए। ईवीएम अंकेश तो भाई, कांग्रेस ही लाई है ना। चुनाव लड़ना अंकेश छोड़ दें। भाई, और अब आप कहेंगे एक सर उनको नहीं, सर हिमाचल बोलने वाली दीजिए। सरकार आई एक मिनट तो वहाँ सर। ईवीएम कमल भाई, आपने तब तो कैसे आपने एक बार भी नहीं कहा। सरकार कर्नाटक में आपकी भारतीय सरकार जनता आई पार्टी की। तब तो आपने एक बार भी नहीं कहा। क्या आप भारतीय कर्नाटक जनता में पार्टी ईवीएम के सही हो लोकसभा जाती है, चुनाव में तेलंगाना में सही हो जाती है, 6-7 हिमाचल में सही हो जाती तब तो आपने नहीं कहा कि है, बाकी ईवीएम कोई जगह मुद्दा ईवीएम नहीं है। गलत हो जाती है। देखिए ऐसा है कि जो क्या धामी बात है की यार? धामी की संजीव जो जी, क्या लोग बात है? देखिए संजीव जी, धामी की जो लोकप्रियता है और जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा वो, जैसे ये डेमोग्राफी जिहाद, चेंज हाँ, हुई और मजार, ये नीली सब सारी चादर, चीज, मजारें। एक तो ये पार्ट होगा। दूसरा डेवलपमेंट तो है ही है। बेरोजगारी महंगाई का भी मुद्दा चुनाव में नहीं होती, किसी भी प्रांत का उठा के देख लो, आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, तीसरी बार वहां भी योगी आ रहे हैं। आम जनमानस कह रहा है कि यार सरकार तो योगी जी ही ठीक आएंगे। है। ऐसे यहाँ भी है, यार कुछ भी हो बीजेपी ही आएगी। चलिए ठीक है, बहुत वो शुक्रिया। उसकी आपसी कला का जो संदेश जनता में गया हाँ। जा रहा है वो बड़ा गड़बड़ है। चलिए, मुख्यमंत्री ठीक का चेहरा कोई नहीं, इनके पास सबसे ठीक बड़ी है चीज सर, बहुत शुक्रिया सबकी संजीव जी, राजनीतिक अभिषेक, वास्तव में जंकेश, है। जमनिंदर जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।